दिल्ली के एलजी पर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने लताड़। कहा, आप सभी जिम्मेदार, गलती छुपाने की जगह बतानी चाहिए थी पूरी सच्चाई। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को फटकार लगाई है। जी हां, कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पहली ही सुनवाई में सच्चाई बतानी चाहिए थी, लेकिन इसे छुपाया गया था। क्या है पूरा मामला, चलिए जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली के रिच एरिया में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में शामिल सभी अथॉरिटीज, डीडीए, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दोषी माना है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें गलती छुपाने की कोशिश करने के बजाय पहले दिन ही अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। साथ ही कोर्ट ने ये भी यहाँ पर संबंधित पक्षों की भूमिका की जांच करने की अपना यहाँ पर इच्छा भी जाहिर की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने पेड़ों की कटाई की अनुमति तब दी जब उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है और प्रस्ताव को मंजूरी देने में एलजी सक्सेना ने पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। कोर्ट ने पेश किए गए दस्तावेजों को देखते हुए कहा है, जो कुछ छिपाया जा रहा था वो अब सामने आ गया है। अब ये साफ है कि उपराज्यपाल ने साइट का दौरा किया और आदेश दिया था कि काम में तेजी लाई जाए। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी दी है कि सक्सेना के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान की साइट के दौरे को लेकर की है। कोर्ट ने पूछा, क्या अधिकारियों ने एलजी को पेड़ों की कटाई को लेकर अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी थी। पीठ ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वो अपना जवाब दाखिल करे कि क्या पेड़ों की कटाई एलजी के निर्देश के बाद की गई थी और क्या किसी अधिकारी ने सक्सेना को बताया था कि अदालत की अनुमति के बिना पेड़ों को नहीं काटा जा सकता है। पीठ ने फटकार लगाते हुए ये भी कहा है कि पहली ही तारीख पर हमें बताया जाना चाहिए था कि एलजी ने पेड़ काटने के निर्देश दिए हैं। मामले को छिपाने के लिए 3 से 4 सुनवाई का समय लगा। मामले में एलजी के शामिल होने की बात हमें पहले ही दिन समझ आ गई थी जब अटॉर्नी जनरल खुद हमारे सामने पेश हुए थे। ये बहुत साफ है, हलफनामे से पता चलता है कि डीडीए ने एलजी की से अनुमति मांगी थी। एलजी ने भी पूरे तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। एलजी के सामने ये बात क्यों नहीं रखी गई कि इसके लिए अदालत की अनुमति की जरूरत है। ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है। एलजी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हमेश, यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं महेश जेठमलानी की, जो पीठ से एलजी को सुने बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने का आग्रह करते हैं और कहते हैं कि उन्हें नोटिस जारी करने से पहले उनका पक्ष सुनना चाहिए। लेकिन पीठ ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं जो ये अनिवार्य करता हो कि अवमानना करने वाले को नोटिस जारी करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए। इसके बाद पीठ ने दिल्ली सरकार और डीडीए को कानून का यहाँ उल्लंघन करने को लेकर फटकार लगाई और कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों और पर्यावरण के संबंध में किसी को कोई चिंता नहीं है। पीठ ने कहा, हर किसी ने गलती की है। 4 से 5 सुनवाई के बाद सच्चाई सामने आई है। उन्हें सीधा हमारे पास आना चाहिए था और गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।